हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कल्स क्लास 10th का टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। तो आपको जो यहाँ पे सर्कल दिखाई दे रहा है, इसमें जो बाउंड्री वॉल है सर्कल की, जो आउटलाइन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं। ये जो रेड कलर की लाइन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्ड। कॉर्ड एक ऐसी चीज है जो सर्कल के किसी भी दो पॉइंट्स को टच करती है, सर्कल के सरकमफ्रेंस को दो पॉइंट्स पे टच करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो ये हो गई कॉर्ड। और ये जो लाइन है पर्पल कलर की, ये भी एक कॉर्ड है, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है इस सर्कल की। आपको दिख भी रहा है, ये सबसे बड़ी कॉर्ड है इस सर्कल की और इसी का नाम है डायामीटर। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड, दैट इज डायामीटर। अब इस डायामीटर का अगर हाफ ले लें तो ये OA, अगर AB डायामीटर है तो OA और OB क्या हो जाएगा? रेडियस। OA और OB बराबर होगा और इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। ऑलराइट, यहाँ पे आपको ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है छोटी सी, वो भी एक रेडियस ही है। तो हम लोग ने यहाँ पे बात कर ली सरकमफ्रेंस, कॉर्ड, डायमीटर और रेडियस की। अब चलिए सर्कल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्कल्स के यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है, अगर हमने सर्कल के सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करी जो कि कॉर्ड के ऊपर है और उस कॉर्ड को आधे आधे हिस्से में बांट रही, जैसे कि AB कॉर्ड है और OM हमने एक लाइन ड्रॉ करी उस पर, तो ये AB को अगर वो हाफ हिस्से में डिवाइड कर रहा है, यानी AM और MB बराबर है, तो इस केस में क्या होगा कि OM विल बी परपेंडिकुलर टू AB। फिर से इसको देखिए, अगर OM एक लाइन है जो कि कॉर्ड AB को बाइसेक्ट कर रही है, आधे आधे हिस्से में बांट रही, तो वो उसके परपेंडिकुलर होगी। और इसी का वाइसा वर्सा देखिए, अगर एक लाइन जो सेंटर से पड़ रही है AB पे और परपेंडिकुलर है AB के, यानी OP इज परपेंडिकुलर टू AB आपको गिवन है, तो इस केस में क्या होगा? AP विल बी इक्वल टू BP, यानी वो उसको उस कॉर्ड को आधे आधे हिस्से में डिवाइड करेगी। तो सिंपल सी बात है, जो सेंटर से लाइन हम ड्रॉ करते हैं कॉर्ड के ऊपर, वो उसको हाफ हिस्से में डिवाइड भी करती है कॉर्ड को और परपेंडिकुलर भी होती है। ये इन दोनों पॉइंट से हमें पता चल रहा है। तो थर्ड है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर एंड कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, वाइसा वर्सा है इसी का। चलिए इसको समझते हैं। AB और CD दो कॉर्ड्स आपको गिवन है और ये बोल दिया गया है कि ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा? OM और ON भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनकी सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगी। और इसी का वाइसा वर्सा, अगर OM और ON यानी उनकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो बराबर है, ये ऐसा बोल दिया क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या होगा? जो AB है और CD वो भी बराबर होगा। यही यहाँ पे आपको इन दोनों पॉइंट्स में दिख रहा है। ठीक है, इसके अलावा अब हम लोग को इसमें सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल और इनस्क्राइब्ड सर्कल के बारे में भी पता होना चाहिए। सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब, अगर सर्कल के अंदर कोई भी हम फिगर बना रहे हैं और वो सर्कल के बाउंड्रीज को टच कर रही है, उसके सर्कमफ्रेंस को टच कर रही है, उसकी वर्टिसेस आप यहाँ पे देखिए ABCD, ये सभी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हैं, तो ऐसे सर्कल को हम क्या बोलेंगे? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ठीक है, इसी का ऑपोजिट इनस्क्राइब्ड सर्कल में सर्कल जो है वो अंदर हो जाता है और जो फिगर है वो बाहर हो जाएगा। अब जो फिगर है वो इस केस में सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करेगा बाहर से। ऑलराइट, तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सर्कमस्क्राइब्ड और इनस्क्राइब्ड का। तो अब बात करेंगे सर्कल को डिवाइड करने की। आपको पता है डायमीटर जो होता है वो सर्कल को आधे आधे हिस्से में डिवाइड करता है। इसके अलावा दो और कॉन्सेप्ट हैं सर्कल को डिवाइड करने के अनइक्वल पार्ट्स में। तो पहला है कि अगर हम दो रेडियस ले लें एक ही सर्कल के, तो हम इस सर्कल को कुछ इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। ये जो पोर्शन हो जाएगा वो माइनर सेक्टर और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो मेजर सेक्टर हो जाएगा। और इसी में एक दूसरा तरीका भी है सर्कल को डिवाइड करने का। आप कॉर्ड की हेल्प से भी सर्कल को डिवाइड कर सकते हैं। तो कॉर्ड का जो छोटा वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन होगा वो माइनर सेगमेंट होगा और जो ऊपर वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये बड़ा पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। तो अगर हम कॉर्ड की हेल्प से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनर और मेजर सेगमेंट्स होते हैं, और अगर रेडियस की हेल्प से करते हैं तो माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। इसी में अगर आर्क की बात करें, आर्क का मतलब क्या होता है? सरकमफ्रेंस का एक पार्ट। तो अगर आप यहाँ पे देखें इस सेगमेंट में ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सी आर्क हो जाएगी? माइनर आर्क, छोटी आर्क है। और इसके अलावा ये जो बड़ा वाला पोर्शन है, ये पूरा सरकमफ्रेंस का जो इतना हिस्सा है वो क्या हो जाएगा? मेजर आर्क। तो यहाँ पे ये हो गई मेजर आर्क। AB जो है वो एक कॉर्ड हो गई। APB ये वाली पोर्शन क्या हो जाएगा? APB विल बी माइनर आर्क। और AQB क्या हो जाएगा? मेजर आर्क। AQB इज मेजर आर्क। ऑलराइट, तो आपने देखा सर्कल को डिवाइड करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। तो चलिए अब एक एक करके सर्कल्स की सारी थ्योरम्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक फिगर आपको दिख रहा है सर्कल, और उसके अंदर एक
यहाँ पे एक पॉलीगन बना हुआ है। अब इसमें देखिए ऊपर की ओर एक एंगल है, एंगल ABC जो कि है x, और आपको दिख रहा है एंगल AOC जो है वो 2x है। अब इसी रिलेशन के बारे में यहाँ पे इसमें थ्योरम में दिया हुआ है कि अगर हम एक सेम कॉर्ड की बात करें, यहाँ पे अगर हमने AC को ज्वाइन कर दिया तो वो एक कॉर्ड है। अब ये कॉर्ड सेंटर पे जो एंगल बना रही है और यही सेम कॉर्ड जो सरकमफ्रेंस पे रिमेनिंग पार्ट पे एक एंगल बना रही है, उनका रिलेशन 2x के बराबर होगा। अगर सरकमफ्रेंस पे जो ऊपर एंगल बन रहा है वो x है तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा 2x। अगर ऊपर ये जो एंगल बन रहा है वो 70 डिग्रीज है तो ये क्या हो जाएगा 140 डिग्रीज। तो ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द रिमेनिंग सरकमफ्रेंस। ऑलराइट, इसी में सेकंड थ्योरम है, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। अब इसका मतलब क्या है, अगर हमने AC को ज्वाइन कर दिया तो आपको दिख रहा है ऊपर वाला ये जितना भी पोर्शन है वो क्या होगा, एक मेजर सेगमेंट है। तो इसी सेम सेगमेंट में ABC भी बन रहा है और इसी सेम सेगमेंट में ADC भी बन रहा है। तो ऐसे फिगर में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिख रहा है तो वो एंगल्स जो होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल ADC बीइंग ऑन द सेम कॉर्ड। यहाँ पे कॉर्ड जो है वो दोनों की सेम है AC, इस वजह से इनका एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। ऑलराइट, थर्ड वाली थ्योरम है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। इसका मतलब क्या है, इसको भी हम लोग फर्स्ट वाली थ्योरम से समझते हैं। देखिए एंगल जो सेंटर पे होता है वो ट्वाइस होता है किसका, एंगल जो कि रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस पे। तो यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल है वो एंगल AOC है, तो इस केस में वो कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। और इसी सेम आर्क से, आर्क AC से एक एंगल आपको दिख रहा है एंगल ABC। तो आप अगर पहले वाली थ्योरम फिर से रिकॉल करें तो ये अगर 2x है तो ये x हो जाएगा। इसका मतलब एंगल ABC कितना हो जाएगा इस केस में, इट विल बी इक्वल टू 180/2 दैट इज 90 डिग्री। तो यहाँ से आपकी एक थ्योरम और बन गई कि अगर एक AC डायामीटर है उसके सामने वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा 180 डिग्रीज का हाफ, यानी कि 90 डिग्रीज। तो हम बोल सकते हैं एंगल इन अ सेमी सर्कल, क्योंकि ये इतना पोर्शन जो है वो सेमी सर्कल है, तो वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। तो चलिए अब बात करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अगर कोई भी फिगर ऐसा है जो कि सर्कल के अंदर बना है और उसकी सारी वर्टिसेस सर्कल को टच कर रही हैं, उसके सर्कमफ्रेंस को टच कर रही हैं, तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है इसका मतलब ये 4 साइडेड फिगर ही होगा। अब यहाँ पे इसके रिलेटेड कुछ थ्योरम्स आपको गिवन है, इनको भी देख लीजिए। अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी एंगल जो यहाँ पे होगा और जिसका अपोजिट एंगल होगा उन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्रीज के बराबर। इसी तरह एंगल A प्लस एंगल C भी 180 डिग्री होगा। ऑलराइट, इसी में अगली थ्योरम है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ CQ इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। CQ का मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने यहाँ पे C को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया तो ये अगर एंगल x है तो इंटीरियर में अपोजिट वाला, यानी कि ये जो A एंगल है ये भी x होगा। अगर ये एंगल y है D तो यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो भी y होगा। ऑलराइट, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बात करते हैं टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स की और उससे रिलेटेड थ्योरम्स के बारे में। तो टेंजेंट क्या होता है, बेसिकली अगर हम बात करें, टेंजेंट वो ऐसी चीज़ है, एक ऐसी लाइन है जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करते हुए निकल रही है। और ऐसी लाइन के बारे में बात करें तो वो कहाँ होगी, सर्कल के बाहर ही होगी, क्योंकि अगर सर्कल के अंदर हम कोई ऐसी लाइन बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंट, क्योंकि यहाँ पे वो 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, किसी एक पॉइंट पे टच करना उसका मुमकिन नहीं है अगर वो अंदर है। तो अगर वो बाहर होगी तभी उसको हम लोग टेंजेंट बोलेंगे। और वो टेंजेंट कैसी लाइन होगी, जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके जा रही है। ऑलराइट, अ लाइन विच टचेज अ सर्कल एट वन पॉइंट ओनली इज कॉल्ड अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे AB जो है वो टेंजेंट है जो कि पॉइंट P पे सर्कल को टच कर रही है। तो चलिए अब इसकी भी थ्योरम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड द रेडियस थ्रू दिस पॉइंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर हमने कोई टेंजेंट बनाया और उसके ऊपर एक रेडियस गिरा दें सर्कल के सेंटर से, तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्रीज होगा। अब बात करते हैं, अगर 2 टेंजेंट्स हैं और वो एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, पॉइंट P से हमने 2 टेंजेंट्स बनाए सर्कल के लिए, तो एक हो गया PA और एक है PB। और अगर उन पे रेडियस गिरा दे इस तरह से तो वो OA और OB रेडियस हैं जो कि इन टेंजेंट्स के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे ट्राइंगल PAO विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि OA और OB बराबर हैं, सर्कल के रेडियस हैं,
एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, दोनों 90 डिग्रीज हैं, ईच 90 डिग्री। पहले वाले का रीजन क्या है, रेडियस है दोनों सेम सर्कल के, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और एक और चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो वो क्या हो जाएगी, पी ओ इज इक्वल टू पी ओ। कॉमन पार्ट है ये इसका, एक कॉमन लाइन है दोनों में। इसका मतलब ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी बी ओ है। और अगर ऐसा होता है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी सारे इक्वल होंगे आपस में। इसका मतलब पी ए और पी बी बराबर है। इसके अलावा एंगल ओ पी बी बराबर होगा एंगल ओ पी ए के। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिल गया कि एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स बना रहे हैं सेम सर्कल पे तो वो दोनों इक्वल होंगे आपस में। और इसके अलावा जो उनके सेंटर से जो मिड से लाइन जा रही होगी, ओ पी जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए पी बी को। ऑलराइट, तो अब बात करेंगे अगर दो कॉर्ड्स हैं वो सर्कल को इंटरनली और एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उस केस में क्या होगा। अगर पहला वाला डायग्राम देखें, यहाँ पे दो कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, वो पॉइंट पी पे दोनों आपस में मिल रही हैं, तो ऐसे में क्या होगा, पी ए इंटू पी बी विल बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। और यही सेम केस एक्सटर्नली के लिए भी होगा। यहाँ पे देखिए दो कॉर्ड्स कौन कौन सी हैं, ए बी और सी डी, लेकिन ये सर्कल के अंदर नहीं मिल रही। इसको हमने जब बाहर की तरफ प्रोड्यूस किया तब पॉइंट पी पे मिल रही। तो यहाँ पे भी वही सेम रिलेशन वर्क करेगा, पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ऑलराइट, तो अब हम लोग जो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए इसको डिकोड करते हैं। यहाँ पे बी सी जो है वो क्या है, एक कॉर्ड है इस सर्कल की, और सी डी है एक टेंजेंट। तो दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, पॉइंट सी पे। और एंगल जो बन रहा है एंगल बी सी डी वो क्या है, एक्स। तो ये एक्स जो बन रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, अगर इसी सेम कॉर्ड बी सी से हम दूसरे सेगमेंट में देखें। ये तो माइनर सेगमेंट हो गया। अगर मेजर सेगमेंट की बात करें तो ये मेजर सेगमेंट है इस सर्कल के अंदर का। तो मेजर सेगमेंट में यानी ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो सामने इसी कॉर्ड से एंगल बनेगा वो इसके बराबर हो जाएगा, यानी एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल बी सी डी। चलिए फिफ्थ वाला देखते हैं। इफ अ कॉर्ड एंड द टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली। अब यहाँ पे एक कॉर्ड है कौन सी, बी सी, और एक टेंजेंट है पी ए। तो अगर हमने बी सी को प्रोड्यूस कर दिया तो वो पॉइंट पी पे मिल रही है, और ऐसे में एक रिलेशन बनेगा पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी इंटू पी सी। तो ये सारे रिलेशंस याद रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए सी इज अ डायमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी। एंगल ए ई डी गिवन है 118 डिग्री, और हमें डी ई सी और डी ए बी बताना है। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और उससे पहले अगर हम यहाँ पे देखें ट्रायंगल ए बी सी में, तो एंगल ए बी सी कितना होगा, एंगल ए बी सी हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ए सी जो है वो डायमीटर है और डायमीटर के सामने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्रीज होता है। इसके अलावा इन्होंने बोल रखा है कि ए बी और बी सी बराबर है, तो इसका मतलब इनके सामने वाले जो एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। तो x प्लस 90 डिग्री इस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से तो वो 180 डिग्रीज हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्रीज। ऑलराइट, तो यहाँ से आपको एंगल सी ए बी कितना मिल गया, 45 डिग्रीज। अब इन्होंने पहले पार्ट में पूछा है डी ई सी, तो यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं पहले। डी ई सी हमें बताना है, उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि ये जो एंगल होगा एंगल ए ई सी वो कितना होगा। एंगल ए ई सी फिर से आप देखिए तो ए सी डायमीटर है और डायमीटर के सामने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्रीज होगा। तो एंगल ए ई सी 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में एंगल डी ई सी क्या हो जाएगा, टोटल 118 है, उसमें से 90 घटाना रहेगा, यानी 118 माइनस 90 डिग्रीज। तो 28 डिग्रीज आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड में पूछा है एंगल डी ए बी, तो डी ए बी हमने अभी देखा कि सी ए बी आ चुका है x, डी ए बी बताना है तो यहाँ पे फिर से एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो ये वाला एंगल अगर हमें पता चल जाए तो x में ऐड कर देंगे यानी 45 में। तो इस एंगल को पता करने के लिए देखिए डी सी जो है वो एक एंगल बना रहा है डी ई सी, और यही डी सी कॉर्ड आपको एक एंगल बना के दे रही है डी ए सी। तो दोनों इक्वल होंगे बीइंग इन द सेम सेगमेंट। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है जो कि 28 है, तो ये भी 28 हो जाएगा।
इसका मतलब एंगल डी ए बी क्या होगा, एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी ए बी। डी ए सी कितना है 28 और सी ए बी है 45, तो एंगल डी ए बी कितना आ गया 73 डिग्रीज। ऑल राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल डी बी सी इज 58 डिग्रीज। डी बी सी आपको गिवन है 58 डिग्रीज और गिवन है बी डी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब एंगल डी सी बी कितना हो जाएगा 90 डिग्रीज, एंगल इन अ सेमी सर्कल से। तो यहाँ से आपको एंगल बी डी सी मिल जाएगा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से, जो कि होगा 180 माइनस 58 प्लस 90 डिग्रीज, यानी 180 माइनस तो 32 डिग्रीज आ गया। कौन सा एंगल, एंगल बी डी सी। फर्स्ट पार्ट में यही पूछा भी था आपसे, एंगल बी डी सी कितना आ गया 32 डिग्रीज। बी ई सी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल अगर हम x मान लें तो वो क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है बी डी सी ई। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो अपोजिट एंगल है उनका सम क्या होता है 180 डिग्रीज। यानी ये जो x है और ये वाला जो एंगल होगा उन दोनों को ऐड करने पे 180 आएगा। तो ये एंगल बी डी सी अभी हमने निकाला है कितना 32 डिग्रीज। तो x प्लस 32 कितना हो जाएगा 180 के बराबर। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 32, यानी 138 डिग्रीज। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। फर्स्ट पार्ट का है 32। अब इसके अलावा थर्ड पार्ट में पूछा है एंगल बी ए सी। तो देखिए बी सी जो लाइन है, यहाँ पे बी सी जो कॉर्ड है वो एंगल बी डी सी बना रही है और इसके अलावा यही सेम कॉर्ड एंगल बी ए सी भी बना रही है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे आपस में, बीइंग इन द सेम सेगमेंट। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, दैट इज 32 डिग्रीज। अगला क्वेश्चन है, एक सर्कल गिवन है और आपको यहाँ पे दो एंगल्स गिवन है, एंगल ए बी सी 100 डिग्रीज और एंगल ए सी डी 40 डिग्रीज। आपको बताना है एंगल ए डी सी और डी सी टी। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि एक यहाँ पे 100 डिग्रीज बन रहा है, तो इसके अपोजिट में यहाँ पे कितना बनेगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे एक ये ए बी सी डी जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होगा, अपोजिट एंगल है क्योंकि। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल डी यहाँ से कितना आ जाएगा 180 माइनस 100, यानी कि 80 डिग्रीज के बराबर। तो ये 80 है, ये 40 है, तो एंगल यहाँ पे डी ए सी कितना होगा, 80 प्लस 40 इज 120, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज। तो एंगल डी ए सी आ गया 60 डिग्रीज के बराबर। ऑल राइट, तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया एंगल ए डी सी का कितना 80 डिग्रीज। तो सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है एंगल डी सी टी। अगर हमने एंगल डी सी टी को x मान लिया तो वो किसके बराबर होगा, एंगल सी ए डी के। प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो सेकेंड पार्ट का आंसर तो यहाँ पे सिंपली आ गया, एंगल डी सी टी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, दैट इज 60 डिग्रीज। और रीजन क्या रहेगा, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। एक फिगर आपको यहाँ पे गिवन है और एक्स वाई जेड की वैल्यूज बतानी है, और यहाँ पे आपको केवल एक एंगल गिवन है, एंगल एस आर टी 65 डिग्रीज। तो चलिए इस फिगर में देखते हैं। सबसे पहले तो ओ एस और जो एस पी है वो एक टेंजेंट और एक रेडियस है। तो यहाँ पे टेंजेंट और रेडियस के कॉन्टैक्ट पे कौन सा एंगल बनेगा, 90 डिग्रीज। तो एंगल अगर हमें एक्स बताना है तो इन ट्राइंगल एस टी आर एंगल x प्लस 90 डिग्री प्लस 65 डिग्रीज कितना हो जाएगा 180 के बराबर। तो x विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 155, दैट इज 25 डिग्रीज। अब अगर x आ गया तो y क्या होगा, उसका डबल होगा, क्योंकि एस क्यू जो कॉर्ड है वो सेंटर पे एंगल y बना रही है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस पे x बना रही है। तो इनका रिलेशन क्या होगा 2 टाइम्स। तो सेंटर पे क्या हो जाएगा, तो एंगल एस ओ क्यू जो होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल एस टी क्यू या फिर एस टी आर बोल सकते हैं, यानी 2 इंटू 25। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई 50 डिग्रीज।
अब अगर हम ट्राइंगल ओ पी एस में देखें तो वाई हमें पता चल गया कितना 50 डिग्रीज, और एंगल यहाँ पे एक 90 डिग्री पता है, तो हमें z की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, यानी 90 डिग्रीज प्लस 50 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहाँ से z की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 140 दैट इज 40 डिग्रीज। तो आपका x आ गया 25, y इज 50 और z की वैल्यू आ गई 40 डिग्रीज। ऑल राइट।